everyone. Today we start a new chapter of class 6, which is chapter 5, separation of substances, and this is part first of this chapter. In this chapter we will cover all important topics, and the topics are introduction, methods of separation, and in this chapter we will discuss about all methods of separation in details. For example, hand picking, sieving, filtration, winnowing, centrifugation, threshing, vaporization, sublimation, sedimentation, and the last one will be descentation. Okay, in this chapter we study about all these methods of separation in details. In our surrounding, many substances are present in as a mixture. For example, flour, which we sieve before using it for making chapatis and many dishes. We sieve tea before we drink it, and we use many methods to separate many substances. We can improve the quality, purity, capability and utility of mixture by removing the impurities from mixture. अभी जो ये सेपरेशन है, हम वो सेपरेशन कंपोनेंट्स का करते क्यों हैं? क्योंकि जब हम क्या करेंगे, किसी भी मिक्सचर के जो नॉन यूजफुल या फिर जो इम्प्योरिटीज, हार्मफुल सब्सटेंसेस है, जब हम उनको सेपरेट कर देंगे मिक्सचर से, तब हम क्या कर सकते हैं, जो मिक्सचर या फिर जो कोई भी कंपोनेंट है उसकी क्वालिटी, उसकी प्योरिटी, कैपेबिलिटी, यूटिलिटी, इन सभी को ही हम इम्प्रूव कर सकते हैं. दैट्स क्लियर. एंड ऑन द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, some of its components may be useful or all components may be useful. जब हम क्या करते हैं, किसी भी मिक्सचर का सेपरेशन करते हैं, तब उसके कुछ कंपोनेंट्स यूजफुल होते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि उसके सारे ही कंपोनेंट्स यूजफुल हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि उसके कुछ जो कंपोनेंट्स है वो यूजफुल ना हो. ओके, then there are some separation processes, purpose and the uses of components which we deal in our daily life. Okay, and the first separation process, at the time all these purposes and uses of components are not matched properly. Okay, अभी जो यहाँ पे जो प्रोसेसेस हैं उनके सामने जो भी पर्पस एंड जो यूजेस ऑफ कंपोनेंट्स है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है. हमें क्या करना है, जो ये सेपरेशन प्रोसेसेस है उन सेपरेशन प्रोसेस के साथ में जो क्या पर्पस है, मतलब कि जो ये सेपरेशन है वो क्यों किया जा रहा है, उसके रीजन है, उसके साथ में मैच करना है. और सेपरेशन करने के बाद में जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स के क्या यूजेस हैं वो यहाँ पे राइट डाउन है, तो उन सभी के साथ में हमने इसको मैच करना है. ओके, देन फर्स्ट वन इज चर्निंग ऑफ मिल्क. तो जो चर्निंग ऑफ मिल्क है, इसका मीनिंग क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, कर्ड से बटर मिल्क बनाते हैं या फिर जो कर्ड है उसको मिक्स करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, चर्निंग कहते हैं. तो जो मिल्क चर्निंग ऑफ मिल्क है वो उसका पर्पस क्यों है. ओके, देन फाइंड आउट इट. देन फर्स्ट वन इज टू ऑब्टेन यूजफुल एडिबल पार्ट. क्या हम चर्निंग ऑफ मिल्क इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे क्या ऑब्टेन करना है, एडिबल पार्ट. सेकेंड वन इज टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स. हम चर्निंग ऑफ मिल्क इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि हमें उससे क्या करना है, जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स है उसको रिमूव करना है. ओके, मे बी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट सबसे पहले हम जो बाकी सारे रीजंस है उसको भी क्या कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है. The third one is to separate seeds from the fiber. हमें फाइबर से सीड्स अलग करने हैं. तो चर्निंग ऑफ मिल्क में सीड्स की तो कहीं बात ही नहीं होती, तो ये ऑप्शन तो इससे मैच होगा ही नहीं. The next one is to obtain useful components. हमें जो चर्निंग ऑफ मिल्क है वो क्यों करना है, क्योंकि हमें इससे क्या करना है, यूजफुल कंपोनेंट्स है वो ऑब्टेन करना है. एंड द लास्ट वन विल बी द टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स. हमें चर्निंग ऑफ मिल्क से क्या करना है, जो हार्मफुल कंपोनेंट्स है उनको रिमूव करना है. ओके, अभी हमने इन सभी पर्पसेस को क्या कर लिया, रीड कर लिया है. अभी हम इसको क्या करते हैं, पेंडिंग रखते हैं. जब हम इन सब कंप्लीट यूजेस एंड इन सबको रीड कर लेंगे तब हम इनको मैच करेंगे. ओके, एंड यूजेस में क्या क्या है, वी थ्रो अवे इम्प्योरिटीज, हमें इम्प्योरिटीज को थ्रो करना है. वी थ्रो अवे पील्स, हमें पील्स को थ्रो करना है. वी थ्रो अवे सॉलिड कंपोनेंट्स, हमें सॉलिड कंपोनेंट्स को थ्रो करना है. एंड वी यूज बोथ कंपोनेंट्स फॉर मेकिंग क्लोथ्स एंड ऑयल.
हमें जो दोनों ही कंपोनेंट्स है जब सेपरेशन के बाद में हमें ऑब्टेन हुए हैं, हमें उनको क्लॉथ के लिए एंड ऑयल बनाने के लिए यूज में लेना है। एंड द लास्ट वन इज वी यूज बोथ कंपोनेंट, हमें दोनों ही कंपोनेंट का यूज करना है। ओके, एंड सेपरेशन प्रोसेसेस में हमारे पास टर्निंग ऑफ मिल्क, गिनिंग ऑफ कॉटन, पीलिंग ऑफ फ्रूट्स, सेपरेशन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन्स एंड सेपरेटिंग टी लीव्स। ओके, देन चर्निंग ऑफ जो मिल्क है उसमें क्या हो जाएगा, जब सबसे पहले जो चर्निंग ऑफ मिल्क है उसमें हो जाएगा टू रिमूव टू ऑब्टेन यूजफुल एडिबल पार्ट। हमें क्या करना है, जो एडिबल पार्ट है उसको ऑब्टेन करना है। ओके, और जो इसके कंपोनेंट्स हैं हम उसके साथ में क्या करेंगे, तो हम उनके कंपोनेंट्स के साथ में क्या करेंगे, वी थ्रो अवे इम्प्योरिटीज, हम इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल देंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज गिनिंग ऑफ कॉटन। तो गिनिंग ऑफ कॉटन में क्या हो जाएगा, गिनिंग ऑफ कॉटन जब होता है तो उसमें क्या होता है कि जो सीड्स है, सीड से फाइबर को सेपरेट किया जाता है। देन द पर्पस इज टू सेपरेट सीड्स फ्रॉम द फाइबर एंड यूजेस में क्या हो जाएगा, देन वी यूज बोथ कंपोनेंट्स फॉर मेकिंग क्लॉथ एंड ऑयल। तो जब हम क्या करते हैं, जो गिनिंग ऑफ कॉटन है उसमें जब फाइबर्स को सीड से सेपरेट किया जाता है तब जो फाइबर है वो क्लोथ्स बनाने में यूज होता है एंड जो सीड्स है वो वेजिटेबल ऑयल बनाने में यूज होता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज पीलिंग ऑफ फ्रूट्स। तो जो पीलिंग ऑफ फ्रूट्स है हमें उससे भी क्या करना है, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट, हमें यूजफुल कंपोनेंट को ऑब्टेन करना है। अब और पीलिंग ऑफ फ्रूट्स जब हम करेंगे तब हम जो उसके कंपोनेंट्स हैं हम उसको क्या करेंगे, वी थ्रो अवे पील्स, हम पील्स को क्या कर देंगे, थ्रो कर देंगे। ओके, सेपरेशन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन्स, हमें जो ग्रेन्स है, जब ग्रेन से हम क्या सेपरेट करते हैं, जो स्टोन्स है उन सबको सेपरेट करते हैं। तो हम उसका पर्पस क्यों है, तो उसका पर्पस ये है कि टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, जो भी नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स है हमें उसको रिमूव करना है। और उसके जो कंपोनेंट्स हैं हम उसको क्या करेंगे, कंपोनेंट के साथ हम करेंगे वी थ्रो अवे सॉलिड कंपोनेंट्स, जो भी सॉलिड कंपोनेंट्स हैं हम उनको थ्रो कर देंगे। एंड द लास्ट वन इज सेपरेटिंग टी लीव्स। तो जब टी लीव्स मतलब कि जब भी हम टी प्रिपेयर करते हैं तो टी प्रिपेयर करने के बाद में जब हम उसको सर्व करते हैं तो सर्व करने से पहले हम उसको क्या करते हैं सीव करते हैं, मतलब उसको छानने से छानते हैं। तो वो हम क्यों करते हैं, टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स, जो भी हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए। एंड जो कंपोनेंट्स हैं हम उन कंपोनेंट्स के साथ में क्या करेंगे, वैसे हम उन कंपोनेंट्स के साथ में, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है वी यूज बोथ कंपोनेंट, तो यहाँ पे जो है वो ये हो सकता है क्योंकि जो टी लीव्स है वो किसमें एज ऑर्गेनिक मैन्यूर उनमें भी यूज में आता है। तो जो सेपरेटिंग टी लीव्स है उसके अंदर क्या हो जाएगा, वी यूज बोथ कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ पे कुछ सेपरेशन प्रोसेसेस थी, उसके कुछ पर्पसेस थे और उसके कुछ यूजेस थे, जो भी कंपोनेंट्स है वो यूज में आते हैं। ओके, तो अभी आपको इस टेबल से क्लियर हो गया होगा कि जो हम डेली लाइफ के अंदर जो सेपरेशन प्रोसेसेस है वो कौन कौन से सेपरेशन प्रोसेसेस के साथ में डील करते हैं, उनके पर्पस क्या है एंड जो उनके कंपोनेंट्स है वो यूजफुल है या फिर यूजफुल नहीं है। ओके, देन दिस वन इज सिंपली इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेशन प्रोसेसेस और सेपरेशन मेथड्स। वी नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ सेपरेशन एंड नाउ नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, कि जब हम जो सब्सटेंसेस हैं उनको सेपरेट करते हैं तो उसकी नीड क्या है। देन देयर आर 3 important needs. The first one is to obtain useful components, कि जो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एज अ मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए हम जो सब्सटेंस हैं उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सेकेंड वन इज टू गेट प्योर सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर, जो मिक्सचर होता है उसके अंदर से प्योर सब्सटेंस को गेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, सेपरेशन। फॉर एग्जाम्पल जो चर्निंग ऑफ मिल्क है, मतलब कि हम क्या करते हैं, जो कर्ड है उससे जब हम बटर मिल्क प्रिपेयर करते हैं तब हम क्या करते हैं, जो भी इम्प्योर वाटर है उसके ऊपर हम उसको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, ताकि हमें क्या ऑब्टेन हो, प्योर सब्सटेंस। ओके, थर्ड वन इज टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स। हार्मफुल कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस है उनके अंदर कई सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर कुछ पेबल्स होते हैं, स्टोन्स, पार्टिकल्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, उनको रिमूव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं।
Sometimes naturally occurring substances contain harmful substances. कई बार क्या होता है कि जो कोई भी substances हैं, for example edible substances हैं and other substances हैं, वो भी क्या उनके अंदर भी क्या होता है, harmful substances present होते हैं. There are some example. For example, the first one is अरहर दाल. जब अरहर दाल ग्रो होती है तो अरहर दाल के साथ में जो खेसारी दाल है वो भी क्या होती है, इसी के साथ में ग्रो होती है. तो जो ये खेसारी दाल है वो क्या होती है, हमारे लिए हार्मफुल होती है, बिकॉज इट कैन कोज पैरालिसिस. क्योंकि जो इस दाल से, खेसारी दाल से हमें जो पैरालिसिस है उसके होने के जो कॉजेज है वो क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं. Okay, and the next example is mustard oil. Then with the mustard oil, argan oil is also present as a harmful substance. तो जो argan oil है तो it can affect nervous system. तो यह क्या कर सकता है, हमारे nervous system को affect कर सकता है. इसी वजह से जो मस्टर्ड ऑयल है उसमें से आर्गन ऑयल एंड अरहर दाल है उससे खेसारी दाल, इनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, बिकॉज दीज आर हार्मफुल सब्सटेंसेस फॉर अस. तो कुछ यही सब कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से जो सेपरेशन है सब्सटेंसेस का वो किया जाता है. ओके, देन नेक्स्ट वन इज द मेथड्स ऑफ सेपरेशन. क्योंकि यहाँ पे कई सारे मेथड्स है सेपरेशन करने के, जो कि मिक्सचर के ऊपर, कंपोनेंट्स पे एंड स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट्स उन सब पे डिपेंड करते हैं. जैसे जैसे स्टेट्स होंगे, जैसे उनकी साइज होगी, या फिर जो जैसे मिक्सचर्स होंगे हम उसी टाइप के या फिर जो उनके लिए क्या हो मतलब कि सही हो उन मेथड्स को हम यूज करेंगे. द फर्स्ट वन इज हैंड पिकिंग. ओके, देन इट इज कॉमनली यूज्ड एट होम्स. जो हैंड पिकिंग मेथड है सेपरेशन का वो ज्यादातर हम कहाँ पे यूज करते हैं, हमारे होम्स में, घरों में यूज करते हैं. इट इज यूज टू सेपरेट पेबल्स और डस्ट पार्टिकल्स. जो हैंड पिकिंग है मतलब कि वो क्यों किया जाता है, क्योंकि जो भी ग्रेन्स हो गया, फॉर एग्जाम्पल पल्सेस, राइस, व्हीट सीड्स एंड जो भी अदर ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, पेबल्स और सम डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. तो उनको उनसे सेपरेट करने के लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं, हैंड पिकिंग. इन दिस मेथड अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स आर सिंपली पिक्ड अप बाय हैंड. इस मेथड में क्या होता है कि जो कंपोनेंट अनडिजायरेबल होता है मतलब अनवांटेड होता है, हम उसको कैसे सेपरेट करते हैं, सिंपली पिक्ड अप बाय हैंड. हम हमारे इन हैंड्स की हेल्प से ही उनको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं. और जो ये हैंड पिकिंग मेथड है ये जनरली तब यूज में होता है कि जब वन कंपोनेंट हो वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट हो, तभी हम इस हैंड पिकिंग मेथड का यूज करते हैं. सेकेंड वन इज सीविंग. Then it is done to separate solid constituents of a mixture which differ in their sizes. जो सीविंग है वो क्यों यूज में होता है, क्योंकि जो कुछ मिक्सचर्स होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं. और इन सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स के जो साइज है वो क्या होती है, डिफर मतलब कि अलग अलग होती है. तो इन्हीं सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सीविंग मेथड यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वी सीव फ्लोर बिफोर वी मेक सम डिशेस, चपातीज. ओके, हम क्या करते हैं, फ्लोर को सीव करते हैं एंड जो सीविंग है हम जो ग्रेन्स हैं उनको भी सीव करते हैं, राइस को भी सीव करते हैं, ताकि जो उनके अंदर जो भी अनवांटेड पार्ट्स हैं या फिर अनवांटेड कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाए, जो ग्रेन सीड्स हैं या फिर जो फ्लोर है उन सब से क्या हो जाए, सेपरेट. In this method, a sieve having hole of suitable size is used. इस मेथड में क्या होता है कि जो sieve यूज में होता है उनके ऊपर क्या होता है, होल्स होते हैं. लेकिन जो ये होल्स हैं उनकी जो साइज है वो क्या होती है, डिपेंड करती है कि हम कैसे मिक्सचर को सेपरेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम जनरली हमारे जो होम है वहां पे जो सीव यूज में लेते हैं उन सीव के अंदर फॉर एग्जाम्पल जो हम व्हीट फ्लोर को सीव करते हैं उनके अंदर जो होल होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है साइज में. एंड जो हम ग्रेन सीड्स को सीव करते हैं उनके होल्स क्या होते हैं, डिफर मतलब कि थोड़े से बिग होते हैं एज कंपेरिजन टू दिस उस सीव के जिससे हम व्हीट फ्लोर को सीव करते हैं. और वो सीव जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर यूज में होते हैं मतलब कि जो भी सॉइल पार्टिकल्स हैं उनमें से बिग स्टोन पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए जो हम सीव यूज करते हैं उनके जो होल्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. तो जो भी इस सीव के जो होल्स होते हैं उनकी जो साइज होती है वो क्या होती है, डिफर करती है कि हम कैसे मिक्सचर को सेपरेट करते हैं. ओके, देन दिस वन इज सेकंड मेथड ऑफ सेपरेशन.
The third one is winnowing. It is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. तो इस मेथड में क्या होता है कि जो हैवियर कंपोनेंट एंड लाइटर कंपोनेंट होता है मिक्सचर में, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए यूज में होता है। और इस मेथड के अंदर हम सेपरेशन के लिए किसकी हेल्प लेते हैं? विंड और बाय ब्लोइंग एयर। विंड की हेल्प लेते हैं या फिर हम क्या करते हैं, एयर को ब्लो करते हैं ताकि जो हैवियर एंड लाइटर पार्टिकल है वो क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। दिस मेथड इज यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। जो विनोविंग मेथड है जनरली वो कौन यूज करता है? फार्मर्स यूज करते हैं। जो कोई भी ग्रेन्स पार्टिकल्स होते हैं, उन ग्रेन सीड्स या फिर पार्टिकल्स में जो हस्क होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, विनोविंग मेथड यूज करते हैं। इस विनोविंग मेथड में क्या होता है कि जो हस्क पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, लाइटर इन वेट एज कंपेरिजन टू ग्रेन सीड्स। ओके, तो हम क्या करते हैं कि जो भी मिक्सचर है, अभी मिक्सचर में हमारे पास क्या है, ग्रेन सीड्स हैं एंड उसके अंदर हस्क प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या करेंगे, फ्लैट ट्रे में लेंगे। फ्लैट ट्रे में लेने के बाद में हम उसको क्या करेंगे, टिल्ट स्टेट में लेंगे। एंड जो विंड, अगर विंड है, अगर विंड ब्लो हो रही है तो ठीक है, अगर विंड ब्लो नहीं हो रही है तो हम क्या करते हैं, जो एयर है उसको ब्लो करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैन और कूलर और एनी अदर मेथड। ओके, तो जब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, उसको फ्लैट ट्रे में लेते हैं, तब हम उसको क्या करते हैं, ऐसे उसको इस तरीके से उसको क्या करते हैं, मतलब डाउन टू अर्थ उसको फॉल करते हैं ताकि जो हस्क पार्टिकल्स है वो क्या हो जाए, वो मतलब लाइटर होता है वेट में, तो वो एयर की हेल्प से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, मतलब कि वो एक डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो जाता है। एंड जो हैवी जो ग्रेन सीड्स है वो उनका क्या बन जाता है, ग्राउंड पे हीप बन जाता है, जिससे जो क्या होता है, जो हस्क पार्टिकल्स है वो ग्रेन सीड से सेपरेट हो जाते हैं। ओके, तो जनरली जो ये विनोविंग है वो फार्मर्स यूज करते हैं, और जो ये हस्क पार्टिकल्स होते हैं वो लाइटर होते हैं, तो जो एयर चलती है तो वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। एंड जो कोई भी ग्रेन पार्टिकल्स है वो उनका क्या हो जाएगा, हीप बन जाएगा ग्राउंड के ऊपर, तो जनरली फिर हम उसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। Then this one is third method of separation, which is winnowing. Our next method of separation is filtration. The process of separating the insoluble and suspended solids of various sizes from a liquid using a filter is called filtration. जो filtration process है वो भी हम जनरली हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं। filtration process में क्या होता है कि जो मिक्सचर होता है, मतलब जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर जो भी इनसॉल्युबल और सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिनकी जो साइज है वो डिफरेंट होती है, तो उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं विद द यूज ऑफ फिल्टर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ओके, तो जनरली डेली लाइफ में जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो कहाँ हमें ना क्या ऑब्जर्व होती है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल टी, जब हम टी प्रिपेयर करते हैं तब हम उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं विद द हेल्प ऑफ, मतलब जो सीव होता है या फिर कोई भी जो छलनी होती है, जो उसके अंदर क्या होता है कि जो होल्स है वो उसकी साइज है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती है, जिससे जो कोई भी टी लीव्स है वो लिक्विड टी से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो वहां पे हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज take some amount of water and add some amount of chalk powder in it. तो जो चॉक पाउडर होता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है इन वाटर। तो जब आप उसको क्या करोगे, डिसॉल्व करोगे वाटर के साथ में, तो जो चॉक पाउडर है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा। तो जब आप फिल्टर पेपर की हेल्प से उसको सेपरेट करोगे तो जो इनसॉल्युबल चॉक पाउडर है वो क्या हो जाएगा, जो फिल्टर पेपर है उसके ऊपर ही रिटेन रह जाएगा, मतलब उसके ऊपर ही रह जाएगा, और जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, चॉक पाउडर से सेपरेट हो जाएगा, दैट मीन्स फिल्टर हो जाएगा। और जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, द साइज ऑफ द होल्स इन द फिल्टर डिपेंड्स अपॉन द साइज पार्टिकल्स व्हिच आर टू बी रिमूव्ड। जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर जो सीव या फिर जो भी हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं फॉर द फिल्ट्रेशन, तो उसके जो होल्स की जो साइज है वो भी उस फैक्टर पे डिपेंड करती है कि जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है जिनको हम सेपरेट कर रहे हैं वो क्या है। जैसे कि जो टी लीव्स एंड जो टी लिक्विड थी उनकी साइज क्या थी, मतलब टी लिक्विड की जो पार्टिकल्स है उनकी साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल है एज कंपेरिजन टू
टी-लीव्स पार्टिकल्स, इसलिए हमने क्या यूज किया, सिव यूज किया। एंड इन द फिल्ट्रेशन ऑफ चॉक पाउडर एंड वाटर सॉल्यूशन हमने फिल्टर पेपर यूज किया। और जब हम क्या करते हैं, जो मिल्क है उस मिल्क के अंदर सम अमाउंट ऑफ लेमन जूस ऐड करके हम क्या करते हैं, जो बटर है उसको प्रिपेयर करते हैं, तब हम क्या करते हैं, वहां पे भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। लेकिन हम उस मिल्क को किससे फिल्टर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्लोथ। हम उसको क्लोथ की हेल्प से फिल्टर करते हैं। तो जो क्लोथ्स के जो मतलब कि जो होल्स की जो साइज है वो भी बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती है एज कंपेरिजन टू फिल्टर पेपर। तो जो साइज है होल्स की, जो इस ऑब्जेक्ट को हम यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो हम पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं उन पार्टिकल्स की साइज की है। दैट्स क्लियर। Next one is threshing, and the process used to separate grain from the chaff is called threshing. ग्रेन से चाफ को अलग करने के लिए, चाफ मीनिंग जो वर्थलेस पार्ट होता है उसको सेपरेट करने के लिए ग्रेन सीड से वी यूज द प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग। ओके, तो इस थ्रेसिंग प्रोसेस में क्या होता है, दिस इज डन ईदर बाय हैंड और बाय मशीन्स। जो थ्रेसिंग प्रोसेस है वो हैंड और मशीन्स दोनों से ही हम यूज कर सकते हैं। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल बाय हैंड और बाय एनिमल्स। हम कैसे उसको सेपरेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, जो क्रॉप्स होती है, आफ्टर हार्वेस्ट करने के बाद में हम उसको कहाँ पे स्प्रेड कर देते हैं, ग्राउंड पे स्प्रेड कर देते हैं। ग्राउंड पे स्प्रेड करने के बाद में हम उनके ऊपर क्या करते हैं, जो एनिमल्स हैं उनके जो लेग्स हैं उनसे क्या करते हैं, मतलब जब एनिमल्स उनके ऊपर क्या करेंगे, वॉक करेंगे, चलेंगे, तब जो कोई भी वर्थलेस पार्ट है वो सीड्स, जो ग्रेन सीड्स हैं उनसे सेपरेट हो जाएगा। ओके, और इसी तरीके से अगेन एंड अगेन उन एनिमल्स या फिर बुलडॉग्स जो भी हैं उनको उनके ऊपर से क्या किया जाता है, वॉक, मतलब कि उनके ऊपर से पास थ्रू या फिर चलाया जाता है। तो क्या होते हैं, जो भी ग्रेन सीड्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। एंड नाउअडेज मशीन्स आर यूज, जो ट्रैक्टर्स हैं वो यूज में होते हैं। तो उनसे क्या होता है कि जो कोई भी जो क्रॉप के अंदर जो पार्ट है, वर्थलेस पार्ट है, मतलब जो चाफ है, उसको क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर उनसे सेपरेट कर लेते हैं। और अगर ट्रैक्टर या फिर मशीन्स या फिर हैंड या फिर एनिमल्स, अगर इनसे सेपरेट करने के बाद में भी अगर हस्क पार्टिकल्स ग्रेन्स के साथ में अगर प्रेजेंट रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ विनोविंग और विद द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग, सीविंग, हम क्या कर लेते हैं, हस्क पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, उन सभी को ही ग्रेन सीड से सेपरेट कर लेते हैं। ओके, एंड थ्रेसिंग इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जो कोई भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है उसके अंदर जो थ्रेसिंग है वो भी क्या होता है, पार्ट होता है। And the next one is centrifugation. Then our next method of separation is centrifugation. In this method, the mixture containing suspended particles is rotated at a high speed in a centrifuge. तो इस मेथड में क्या होता है कि जो मिक्सचर होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स का मीनिंग क्या होता है कि वो पार्टिकल्स जो कि कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं सॉल्वेंट के साथ में, हम उनको कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स। दैट मीन्स वो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स में सस्पेंड रहते हैं। मतलब कि हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो कोई भी कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो, तो क्या किया जाता है, इस मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूज में हाई स्पीड से रोटेट किया जाता है। तो जब हम क्या करते हैं, इस मिक्सचर को हाई स्पीड से रोटेट करते हैं सेंट्रीफ्यूज में, देन द हैवी पार्टिकल्स सेटल डाउन इन द कंटेनर। तो जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, जो कंटेनर है उसके अंदर जो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, और जो पार्टिकल, जो भी मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। एंड दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। जनरली जो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है वो कहाँ पे यूज में होता है कि जो जनरली जो डेयरी होती है वहां पे जो क्रीम है मिल्क से, उसको सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज करते हैं। और जो हमारे जो वॉशिंग मशीन्स है जिसको हम घर पे यूज करते हैं, उसके अंदर भी जो क्लोथ्स है वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली वॉश हो जाते हैं। तो उसमें भी जो क्या होता है, जो क्लोथ्स होते हैं वो हाई स्पीड से रोटेट करते हैं। तो जब वो रोटेट करते हैं तो जो कोई भी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोथ से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ओके, देन दिस वन इज आवर सिक्स्थ मेथड ऑफ सेपरेशन।
तो आज पार्ट फर्स्ट में हमने 6 मेथड्स ऑफ सेपरेशन पढ़े। द फर्स्ट वन हमने हैंड पिकिंग, जिसके अंदर जो कोई भी मतलब जिन कंपोनेंट्स की साइज बहुत ज्यादा होती है और जो कम स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं मिक्सचर में, हम उनको सिंपली बाय हैंड सेपरेट कर सकते हैं। सेकेंड हमने विनोविंग के बारे में क्या पढ़ा, सीविंग, जैसे कि हम जनरली घर के अंदर फ्लोर सीव करते हैं एंड मैनी ग्रेन सीड्स को सीव करते हैं एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स वहां पे भी सीविंग यूज में होता है। एंड नेक्स्ट वन थर्ड वन में हमने विनोविंग के बारे में डिस्कस किया था। विनोविंग के अंदर हम एयर को यूज करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, जब हम एयर की हेल्प से जब फ्लैट ट्रे में ग्रेन सीड्स को रखते हैं और जब हम उसको क्या करते हैं फॉल करते हैं ग्राउंड पे, तो क्या होता है, जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं वो लाइटर होते हैं वेट में, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाके क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं एंड जो कोई भी ग्रेन सीड्स होते हैं उनका जो हीप बन जाता है ग्राउंड पे। तो इस तरीके से विनोविंग की हेल्प से भी हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने फिल्ट्रेशन पढ़ा एंड द नेक्स्ट वन इज थ्रेसिंग एंड द लास्ट वन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। देन विद दिस टॉपिक आवर पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड। थैंक यू।